हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की बॉर्न एंड ब्लड सीरीज का छठवां इशू, वफा का दूसरा और अंतिम भाग। मोनिका की उज्जवल आंखें अपने दूल्हे पर लगी थीं। आखिर आज वो दिन आ ही गया। तुम सहरा क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हें दूल्हे के रूप में देखने के लिए कब से तरस रही थी मेरी आंखें। उफ, बिल्कुल देवतुल्य लग रहे हो। काला टीका भी नहीं लगाया किसी ने। ओ मैडम, तुम पर भी चढ़ गया सेलिब्रिटी मैरिज का नशा। तुम्हारी जागती आंखें भी देख रही हैं गोल्डी की बारात को अपने दरवाजे पर। अब जल्दी से फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ जाओ। हाँ। ओ सूरज, तुम आ गए। वो टीवी पर गोल्डी और मोह की शादी की चर्चा सुनते सुनते मैं भी ख्यालों में चली गई थी। सचमुच बहुत अच्छी जोड़ी है। लेकिन लेकिन ये तुमने क्या कहा? अपने शब्द फौरन वापस लो। मैंने मैंने क्या कहा? तुमने अभी अभी गोल्डी के बारे में जो कुछ कहा था उसे वापस लो। उफ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि अपने दूल्हे के रूप में मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकती हूँ? ओ सॉरी, मगर इस वक्त तुम भले ही दुल्हन नहीं हो पर उससे भी कहीं बढ़कर सुंदर लग रही हो। तो मैं काला टीका मैं लगा देता हूँ। मगर तुम्हारे पास काला टीका कहाँ से आया? वो वो क्लच वायर की ग्रीस हाथ पर लग गई थी। यू? अरे रे नहीं, उसे वापस रख दो। मुझ पर नहीं तो कम से कम उसमें रखे फूलों पर तो तरस खाओ। मैं हाथ धोकर आता हूँ। वापस लौटकर सूरज ने चटपट ऑर्डर प्लेस किया। एक मुर्ग मुसल्लम, एक अनियन कैप्सिकम पिज्ज़ा, नान, आइसक्रीम, कबाब और आलू पराठा। सूरज, तुमने जो चीज़ें ऑर्डर की हैं वो ना तो लंच लग रही हैं ना स्नैक्स लग रही हैं। पिज्ज़ा के साथ मुर्ग मुसल्लम का क्या तालमेल? और कबाब के साथ आइसक्रीम? ये कैसी वाहियात और बेहूदे लंच का ऑर्डर दिया तुमने? मुझे इसमें से एक भी चीज़ पसंद नहीं। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें बेहद पसंद हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्रमवार तुम्हारे नाम में प्रयोग होने वाले सारे लेटर से शुरू होती हैं। जैसे MONIAKA, मोनिका। ओ माय गॉड, तुमने इसलिए ये सब चीज़ें मंगवाई? हाँ। अब खाना तो शुरू करो। तुम चाहो तो कुछ और ऑर्डर कर सकती हो। नहीं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर तुम अपने दूल्हे के रूप में सिर्फ मेरा चेहरा ही देखना पसंद करती हो मोनिका, तो मैं भी हर चीज़ में सिर्फ तुम्हें ही देखना पसंद करता हूँ। अरे, ये लड़की, इसे तो मैं अभी घर छोड़ कर आया था। सुपरस्टार गोल्डी की बेवफाई पर वफा ने काटी कलाई। क्या कह रहे हो सूरज? हाँ, ये वही है। ये कह रही थी गोल्डी के साथ उसकी शादी हो चुकी है। ओह, वो कह रही है कि शादी का सबसे बड़ा सबूत वो तस्वीरें हैं जिसमें गोल्डी उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। महिला आयोग सक्रिय हो उठा है। यदि ये लड़की सच कह रही है तो ये प्यार में धोखाधड़ी का मामला है। लड़की को इंसाफ मिलना ही चाहिए। फिर गोल्डी चाहे कितना ही बड़ा स्टार या किसी बिग स्टार का बेटा ही क्यों ना हो। ये सच है कि गोल्डी की एक फिल्म डांस में मैंने ग्रुप में उसके साथ डांस किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसका और मेरा प्यार पनपा। उस समय वो बिग स्टार नहीं था, फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा था। वो मुझे अपने लिए लकी मानता था, क्योंकि डांस के दौरान मैं जितनी बार भी उसकी बाहों में गई, वह सीन ओके होने के बाद उसे किसी न किसी बड़े प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में साइन किया। सिर्फ एक गाने की शूटिंग में ही मिली 3 बड़े बैनर की फिल्मों ने उसको ज़बरदस्त ढंग से मेरी तरफ आकर्षित किया था। अब तो एक बड़ी स्टार की मांग अब वो एक बड़ी स्टार की मांग में सिंदूर भर रहा है। उस सिंदूर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। लेकिन तुम्हारी उससे शादी के फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? वो फोटोग्राफ फिल्म इंडस्ट्री के इस समय के एक और सुपरस्टार अरमान खान ने खींचे थे। वो फोटोग्राफ उसी के पास होने चाहिए। अरमान खान? ओह नो। क्यों, क्या हुआ सूरज? ये अरमान खान वही फिल्म स्टार है जो कभी हुस्न की मलिका मोह मुस्कान के रूप व प्रेम जाल में फंसकर उस पर अपना दिल लुटा बैठा था। लेकिन मोह ने उससे अपने संबंधों को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। उसके लिए वो सिर्फ एक कलाकार था। बाद में अरमान खान के द्वारा अपने और मोह के प्रेम संबंधों को मीडिया में उछालने के कारण मोह ने नाराज़ होकर उससे अपने प्रोफेशनल संबंध भी विच्छेद कर लिए थे, और भविष्य में उसने उसके साथ कोई फिल्म न करने का फैसला किया था। फिलहाल वफा को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन उसे पुलिस ने किया गिरफ्तार सुसाइड की कोशिश के आरोप में। इस प्यार का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त के साथ हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब गोल्डी क्या करेगा? सच तो सामने आकर रहेगा। ये मीडिया के लोग तो बाल की खाल निकाल लेंगे। सब सामने आना भी चाहिए, क्योंकि बेवफाई का जहर इंसान को न मरने देता है न जीने। मोनिका की बातें सुनते सूरज के जहन में लोमड़ी थी, और मोनिका भी उसे विचित्र रेखाओं से घूर रही थी। दिन डोगा के काम में ब्रेक लेकर आता है, लेकिन रात होते ही डोगा की नासिकाएं जुर्म और जुल्म को सूंघने लगती हैं। जाओ, तुम्हें जमानत पर छोड़ा जा रहा है। यहाँ से सीधे घर जाना। टैक्सी? बेवकूफ़ लड़की, वो टैक्सी नहीं, मौत है। वहाँ डोगा खड़ा है, भगा भगा। डोगा वहाँ कहाँ से आ मरा? ड्राइवर पिए हुए नहीं है। उन्होंने तुम्हें सड़क के बीचों बीच देखकर भी कार क्यों नहीं रोकी? इस सवाल का उत्तर उन्हें देना होगा। जिंग जिंग।
डोगा ने गोली चलाई रे। उफ। लड़की पर कार चढ़ाने की हमारी कोशिश को वो समझ तो नहीं गया। बाहर तो निकलो। लड़की को पुलिस जीप छोड़कर गई थी, उसके तुरंत बाद तुमने कार को उस पर चढ़ाने की कोशिश क्यों की? सिंह आ! एक एक करके बाहर निकलो वरना हैंड ग्रेनेड अंदर डाल दूंगा। सिंह आ! डोगा, तुम जैसे जराए बेशा लोगों की सूरत खूब पहचानता है। गोली मारकर कुछ गलत नहीं किया। जिंग जिंग। बेहोश हो गए चारों। टैक्सी। ओह, लड़की लड़खड़ा कर आगे बढ़ रही है। उसे इस सब से कोई सरोकार नहीं लग रहा, शायद वो पीएली है। डोगा ने वहां पहली बार उसकी सूरत देखी। तुम वफा, तुम तो पिछले कुछ घंटों से पुलिस स्टेशन में अरेस्ट थी। तुम्हें यहाँ पुलिस ही छोड़कर गई है। पुलिस स्टेशन से तुम नशे की हालत में यहाँ छोड़ी गई। तुम्हें वहाँ शराब किसने पिलाई और क्यों? मुझे गोलवा के पास ले चलो। डोगा ने मास्टर की से कार का लॉक खोला। चलो बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। गोलवा को जवाब देना होगा, उसके सिंदूर पर मेरा अधिकार है। गोलबा? खोली की चाबी पर्स में थी। अब इस पर नशे का और ज़्यादा असर हो चुका है। इसे पुलिस स्टेशन में शराब क्यों पिलाई गई? पुलिस वालों ने इसे इसकी गोली में छोड़ने की बजाय 20 सड़क पर क्यों उतार दिया? और ठीक उसी समय उन बदमाशों ने कार से उसे कुचलने की कोशिश की। क्या इसकी हत्या की चेष्टा की गई है? क्या इस हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई? अगर वो लोग इसे कुचलने में कामयाब हो जाते तो शायद सुबह यही कहा जाता कि नशे की हालत में कल रात वफा दुर्घटना में मारी गई। ओह, यहाँ पर हर ओर गोल्डी के पोस्टर लगे हैं। ये शायद डांस फिल्म का वही शॉट है जिसमें वफा की मुलाकात गोल्डी से हुई होगी। मुझे इसके होश में आने का इंतज़ार करना होगा। डोगा को 4 घंटे घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। आह, शुक्र है इसकी नींद टूट रही है। तो तुम? हाँ डोगा, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था, वरना इस वक्त शायद तुम किसी मुर्दाघर में रखी होती। मैं जानना चाहता हूँ कि गोल्डी के बारे में किए गए तुम्हारे उस दावे में कितनी सच्चाई है। ठीक से सराहने पर टेक लेकर बैठ जाओ। मेरा सिर घूम रहा है। नशे की हालत से बाहर आने पर ऐसा ही होता है। इससे साबित होता है कि तुम शराब की आदी नहीं हो। लो पानी पियो। मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यह दावा सच है डोगा। मेरा प्यार सच्चा है। गोल्डी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। उसने मुझसे शादी की है। शादी से पहले मैं और गोल्डी कई बार डेटिंग पर गए थे। ऐसा ही वो भी कह रही थी, वो लड़की श्रद्धा, डोगा की दीवानी। तुम तुम्हारी बातें और हरकतें भी कुछ वैसी ही हैं। सेलिब्रिटी इल्यूजन की स्थिति है ये। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है डोगा। हमने गोल्डी की सुपरहिट रही पिक्चर अगर तुम ना होते के मंदिर के सेट पर शादी की थी। हमारी शादी का एकमात्र गवाह अरमान खान है। वो उस वक्त गोल्डी का अभिन्न मित्र था। उसने शादी की तस्वीरें खींची थी। मगर वो तस्वीरें नाकाफ़ी हैं तुम्हारी बात को साबित करने के लिए। और भी सबूत चाहिए। जैसे तुम कहाँ मिलते थे, मेरा मतलब तुम लोग डेटिंग पर कहाँ जाते थे। कोई जगह फिक्स नहीं थी, कभी खंडाला, कभी जूहू बीच के सुनसान कोने, तो कभी कार में भी। वो एक स्टार है। स्टार खुले में आम आदमी की तरह नहीं घूम सकता। मतलब तुम्हें गोल्डी के साथ डेटिंग पर आते जाते किसी ने नहीं देखा, यानी कि कोई सबूत नहीं है। सबूत हो सकता था अगर मैं प्रेम के लिए अपॉइंटमेंट रजिस्टर साथ रखती या कोई लॉग बुक बनाती। वफा, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक गोल्डी की मोह के साथ शादी नहीं हो सकती। ओह, शायद महिला आयोग की कुछ महिलाएं इधर आ रही हैं। तुम घबराना नहीं, डोगा तुम्हारे साथ है। और जब तक डोगा किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए तुम हिम्मत से काम लेना। अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने देना। भाग! वफा को न्याय दो। ताक! हम कब से डोगा के तेरे खोली से जाने का इंतजार कर रहे थे, पर वो ऐसा घुसा कि निकले ही नहीं रहा था। तब ये ड्रामा करना पड़ा। बकरा भाई, चाल कामयाब रही। डोगा पिच्चू के दरवाजे से चला गया। बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे दिमाग पर, जुबान भी कैंची की तरह चल रही है। अभी सब खामोश कर देंगे। बांध दुपट्टा इसके गले में लुटिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लुटिया, तेरे हाथों को क्या हो गया? जल्दी क्यों नहीं बांध रहा दुपट्टे का दूसरा सिरा ऊपर छत के पंखे पर? बस भाई, बंद गया। उसको स्टूल के पास उठा लाओ। जितना चीखना हो चीख ले। चिल्लाना हो तो चिल्ला ले, ताकि मरने के बाद तेरी आत्मा को यह मलाल ना रहे कि तुझे चिल्लाने का मौका नहीं मिला। फाक! तुम लोग भी जितना जी चाहे चीख चिल्ला लो, ताकि मरने के बाद तुम्हारी रूहों को भी यह मलाल ना रहे कि डोगा ने तुम्हें चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया। डोगा, तो तुम तो चले गए थे। जिंग जिंग। गुना जब तक नहीं जाता डोगा कैसे जा सकता है? जुल्मों के जख्मों से तड़पते होठ जब तक सिसकना नहीं छोड़ते डोगा कैसे जा सकता है? जिंग। किसी की विवशताओं के बहते आंसू जब तक नहीं सूखते डोगा कैसे जा सकता है? तू टेप रिकॉर्डर में औरतों की आवाज़ें तो भरकर लाया था, मगर उन आवाज़ों के साथ ही वहाँ से गुजरती लोकल ट्रेन की आवाज़ें भी रिकॉर्ड कर लाया, जबकि यहाँ आसपास से कोई लोकल ट्रेन नहीं गुजरती। थम।
जुर्म की गलियों की खाक छानता जुर्म की गलियों की खाक छानता हूँ, इसलिए जुर्म की चालों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चलने के लिए जुर्म जैसे ही अपना पाँव उठाए तो मैं उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकाने के लिए वहाँ पहले से ही मौजूद रहूँ। देख, तेरे पाँव के नीचे से अब ज़िंदगी की ज़मीन खिसकने को है। नहीं नहीं डोगा, ऐसा मत करना। अब तेरे सब्र की ज़मीन भी फ़ौरन ही खिसक गई। अभी जो दूसरे को बकरा बनाकर हलाल करने वाला था, खुद बकरे की जगह हलाल होने को है तो 7 पुश्तें हिल गई। नहीं, मैं तुझे छोड़ना तो दूर, छोड़ने की सोच भी नहीं सकता बकरा। यदि तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को चुन चुन कर मारूंगा अपने बारूद से। तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश हो चुकी है वफा, इसलिए इस रहस्य की तह तक अब मुझे पहुंचना ही होगा। लेकिन अभी भी मैं अंधेरे में हूं कि यह कोशिश कौन कर रहा है, खुद गोल्डी या उसके आसपास के ऊंचे रसूख वाले लोगों में से कोई उसका हितैषी जो नहीं चाहता कि तुम इस विवाद को ज़्यादा घसीट पाओ, या फिर गोल्डी फैमिली का कोई ऐसा दुश्मन जो इस स्कैंडल को और ज़्यादा उछालकर युगराज परिवार की बदनामी चाहता है। वो शख्स सलमान खान भी हो सकता है, या तुम खुद। मुझे श्रद्धा भी नहीं भूली, जिसने मुझसे मिलने के लिए खुद को गुंडों में फंसी होने का नाटक तक कर डाला। या तो तुम गोल्डी के खिलाफ किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो, या फिर सच बोल रही हो। लेकिन बिना ठोस साक्ष्यों के मैं किसी को दोषी नहीं मान सकता वफा। मुझे साक्ष्य जुटाने होंगे। साक्ष्य तो अब तेरी मौत के भी जुटाए जाएंगे डोगा। क्लिक। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये कहावत बहुत पुरानी है मगर आज भी सही है। पाम! लुटिया, अगर तू बेहोश पड़ा रहता तो शायद मेरे हाथों मरने से बच जाता। डोगा ने लुटिया का रिवॉल्वर उठाकर उसका चैम्बर खोला तो चौक पड़ा। सट खट! अरे ये तो फुली लोडेड है और उसने मेरी खोपड़ी को निशाना बनाया था। अगर ये गोली चल जाती तो डोगा की खोपड़ी को यकीनन छोड़ जाती। धोखे से किया गया वार अक्सर घातक सिद्ध होता है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा डोगा, मैं ऐसे ही वार की शिकार हुई हूँ। वफा की बातों की सच्चाई को परखना है मुझे। जो डिटेल्स वफा ने दिए उनकी बारीकी से छानबीन करनी होगी। डोगा को अपनी जांच आगे बढ़ानी थी। वुफ, अलसी बुल्ले, तुम मेरी कुत्ता फौज के सबसे होशियार जासूस हो, इसलिए मैं तुम्हें साथ ही लेकर आया हूँ। शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। वफा गोल्डी के साथ अक्सर वहाँ यहाँ आती थी। ये उन दिनों की बात है जब गोल्डी के पास फिल्में नहीं थी। माल बोलो बकर। वफा स्विस मेड ये सिगरेट ही पीता है गोल्डी, लेकिन इस मेक की सिगरेट कोई और भी पी सकता है। केवल ये एक टुकड़ा गोल्डी और वफा की मुलाकातों का सबूत नहीं हो सकता। पुफ पुफ, अलसी बोली, इस टोटे को सूंघो। शायद इसकी गंध से कुछ और चीज़ों को खोज पाने में तुम मेरी मदद कर पाओ। गो फास्ट। तुम जा क्यों नहीं रहे? ओह, शायद तम्बाकू की गंध के कारण तुम इस पर किसी इंसान की उंगलियों की गंध महसूस नहीं कर पा रहे हो। चलो कुछ और ढूंढते हैं। ओह, बियर कैन। ये तो मैं नीचे मिला होगा। शायद किसी ने इसे खाली करने के बाद नीचे उछाल फेंका होगा। इसकी जांच डोगा लिसिस विंग में चीता करेगा। अरे ये किसका सैंडल उठा लाया, पिटवाएगा क्या? कहीं पीछे पीछे सैंडल वाली दूसरी सैंडल लेकर हमें ढूंढती हुई उधर ही तो नहीं आ रही है? वहाँ पर क्या है अलसी? ओह, ये एक बटन है। बहुत बारीक चीज़ ढूंढी है तूने अलसी। गुड, इसलिए तो तुम दोनों को मैं अपना सबसे परफेक्ट जासूस मानता हूँ। आउट होगा। तुम्हारा मैसेज मिलते में यहाँ चला आया था। तुम इन चीज़ों की बारीकी से जांच करो चीता, तब तक मुझे कुछ और जांच करनी है। अरमान खान से पता लगाना है कि वो फ़ोटोग्राफ्स कहाँ हैं खान। अरे कमाल है, पता नहीं कितने लोग उन फोटोग्राफ्स के बारे में पूछेंगे। और डोका, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तुम भी उस पागल लड़की की बातों में आ गए। मेरे पास वैसे कोई फोटोग्राफ्स नहीं है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अलमारी की तरफ क्यों जा रहे हो? मैं समझता था कि तुम एक नामी सितारे हो, स्थिति की गंभीरता को समझकर वो फोटोग्राफ मुझे दे दोगे, लेकिन मैं गलत समझा था। तुम्हारा व्यवहार नहायत ही किसी साधारण ढीठ इंसान जैसा है। अब मुझे भी वैसा बनना पड़ेगा जैसे मैं ढीठ इंसानों के साथ इस तरह के मामलों में करता हूँ। अरे गोली मारकर ताला तोड़ दिया और अब मेरा सामान अलमारी में से निकाल कर फेंक रहे हो? हाँ, तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे स्टारडम का डोगा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक बात समझ लो खान, उस लड़की पर 2 जानलेवा हमले हो चुके हैं और तुम भी मेरे शक के दायरे में हो सकता है वो हमले तुमने ही उस पर करवाए, ताकि वफा की आड़ लेकर तुम अपना बदला मोह और गोल्डी से ले सको। सिंह। अरमान खान, आज तक तुमने सिर्फ शूटिंग की है, शूटिंग का सामना नहीं किया। शूटिंग का ये सामान डोगा के इस्तेमाल के लिए रहने दो। डोगा ने उस पैकेट को खोला। इस पैकेट का सामान तुम्हारे कथित सच की पोल खोल देगा। वो डोगा, मैं चाहकर भी वफा के गोल्डी के साथ खींचे गए उसकी शादी के फोटोग्राफ किसी और को नहीं दिखा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो वफा की हरकतों को एक षड्यंत्र का नाम दिया जाता और ये कहा जाता कि ये षड्यंत्र मैंने मोह व गोल्डी को बदनाम करने के लिए रचा है।
जो कुछ तुमने नहीं किया उसे सोचकर तुम्हारा झूठा भय एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तुम्हारे इस झूठ और इनकार से एक लड़की अपने अधिकारों से वंचित रह जाती। यह फोटोग्राफ्स उसे उसे उसका अधिकार दिलाएंगे। डोगा वापस डोगा लिसिस विंग में पहुंचा। डोगा, बियर के स्कैन पर किसी की लिपस्टिक के निशान हैं। हम ये जांच कर रहे हैं वफा और गोल्डी आपस में मिलते थे या नहीं। ये लिपस्टिक के निशान वफा के होठों से बने हो सकते हैं। लड़की की पतली उंगलियों के निशानों के अलावा इस पर किसी मर्द की उंगलियों के निशान हैं। हाँ, वफा ने कहा था कि गोल्डी ने ज़बरन उसे एक दो से पिलाए थे। इस सैंडल के पीछे वाली फीते पर रक्त कण पाए गए हैं। ये सैंडल जिस किसी का भी हो, ये उसे काट रही होगी। शायद इसी वजह से सैंडल वहाँ उतार कर फेंका गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर दूसरा सैंडल भी वहाँ मिलना चाहिए था। हाँ, मिलना तो चाहिए था, क्योंकि बची एक सैंडल किसी काम की नहीं रही होगी। लेकिन शायद नंगे पाँव की ओर चलने के लिए गोल्डी ने वफा को सहारा दिया होगा। मैंने तुम्हें वफा के रक्त का सैंपल भी दिया था। क्या सैंडल पर मिला रक्त और उस सैंपल का रक्त ग्रुप एक ही है? हाँ, दोनों एक ही हैं। और ये बटन नामी ब्रांड प्रोवोक की शर्ट से टूटा हुआ है। ये ज़रूर गोल्डी की कमीज़ का होगा। डोगा ने गोल्डी को सोते से जगाया। तुम डोगा, तुम अंदर कैसे आ गए? समाज में फैली अपराध की गंदगी को साफ करने के लिए मैं अक्सर गंदगी भरे रास्तों से होकर गुजरता हूँ जिन्हें गटर कहते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बियर की गेंद पर बने उंगलियों के निशानों को मैच करने के लिए मुझे गोल्डी की उंगलियों के निशान भी मिल गए। इसके लिए एक चुटकी सिंदूर जिसका रंग तुमने फीका कर दिया है। ओह, तो अब ये तुम्हारे कंधे पर रखकर चला रही है अपने स्वार्थ की बंदूक। ये तस्वीरें इसके स्वार्थ में यथार्थ का पक्का सबूत है। ओह, ये तस्वीरें। मगरमच्छ की आंखों में आंसू देखकर अक्सर लोगों को उसके दुखी होने का भ्रम हो जाता है। डोगा, इन तस्वीरों की हकीकत देखना चाहते हो? इसी शर्ट का टूटा हुआ बटन मेरे पास है। मेरे बंगले के बाहर अभी भी मेरे और पापा के सैकड़ों प्रशंसकों की भीड़ लगी है। ये देखो, इन्हें पहचानो। ये तो तुम्हारे पापा युगराज हैं। नहीं डोगा, मेरे पापा अपने कमरे में हैं। ये पापा का डुप्लीकेट है। और यही नहीं, ये देखो प्रसिद्ध फिल्म स्टार खेमानंद, मित्रगन सिन्हा और खुद मेरा भी डुप्लीकेट मेरे बंगले के बाहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या अब भी तुम कहोगे कि इन तस्वीरों में मैं हूँ? ये सच है डोगा कि मैं इससे कई बार मिला हूँ, हम साथ घूमे, लेकिन मैंने इससे कभी शादी का वादा नहीं किया। मांग में सिंदूर भरने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये स्वीकार कर रहा है कि ये मिले हैं, मतलब अब इसकी उंगलियों के निशानों को बियर कैन पर मिले व्यक्ति की उंगलियों के निशानों से मैच कराने की ज़रूरत नहीं रही। मैं बिग स्टार का बेटा हूँ डोगा, मुझे मेरी हदें मालूम है। ये लड़की अगर मेरे प्रेम में पड़कर पागल हो रही है डोगा, तो तुम ही बताओ कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ। श्रद्धा नाम की उस लड़की से मैंने भी यही सवाल किया था। तब बस बहुत हो गया। तुम सचमुच एराटोमेनिया की शिकार हो। अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से तुमने जान खुद आफत में डाली है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मीडिया के सामने जाकर अपनी भूल स्वीकार करो और माफ़ी मांगो। नहीं डोगा, उफ, तुमने भी मुझे झूठा मान लिया, तो फिर मुझे न्याय कौन दिलाएगा? नहीं डोगा, ऐसे ना जाओ। अगर तुम भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चलेगा तो दुनिया से वफा का नाम मिट जाएगा। बेवफाई बेहयाई से हंसेगी। वफा का तकाजा है डोगा, जो मिट रही है। रुक जाओ डोगा, रुक जाओ। कहानी जारी रहेगी वफादार में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बॉर्न एंड ब्लेड सीरीज के लास्ट इशू वफादार में। तब तक के लिए धन्यवाद।